सत्य का संग सरल है, कठिन नहीं है। सत्य पर चलना सरल है, सत्य में रहना सरल है। और जो सत्य रहता है वो शाश्वत रहता है। देखिए, राम जी आए थे त्रेता में, त्रेता के पश्चात आया द्वापर, द्वापर के पश्चात चल रहा है कलयुग। 5000 वर्ष बीत गए। कलयुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे भूरलोके मासा नाम मासे अमुक मासे फला फला फला। लोगों को लगता है वो युग बहुत अच्छा था। कौन? जहां हम थे ही नहीं। और निश्चित मानिए, जहां हम नहीं होते हैं वही जगह बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हम ही वहां नहीं हैं। प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज से किसी भगत जी ने रायपुर कथा में प्रश्न किया, स्वामी जी इतने कथावाचक कथा कर रहे हैं, इतने भगत लोग भजन कर रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सुन रहे हैं, भज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे हैं? स्वामी जी बोले, हम तो बड़े फेरे में बड़े बाबू की क्या कहें। बोले कल बताएंगे। स्वामी जी कल। जब प्रश्न पूछने वाले बताने वाले से ज्यादा सावधान रहते हैं। जैसे वो प्रारंभ हुए, स्वामी जी कल वाला सवाल। सवाल क्या है? सब कुछ हो रहा है, भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे हैं? तो स्वामी जी बोले, एक तो मेरे कारण और दूसरा तेरे कारण। कि हमारे आप में ऐसा क्या गलत है कि नहीं अवतार ले रहे हैं? बोले देखो, हम तो मान लिए हैं कि भगवान अवतार लेते ही है और लेंगे ही। हम कथावाचक हैं, इसलिए तो कथा सुना रहे हैं। अब तुम मानोगे नहीं, हम कितनों समझाएंगे, भगवान ही समझाएंगे तो मानोगे ही नहीं कि ये भगवान है। आप देख लीजिए, प्रमाण देखिए अभी का। 500 वर्ष के निरंतर संघर्ष के पश्चात आसुरी प्रवृत्ति के लोगों द्वारा तोड़ा गया भगवान का श्री मंदिर, राम मंदिर, अब जाकर भगवान की कृपा से मंदिर निर्माण होकर लाला सरकार वहां विराजमान हो गए। इसके बाद भी 10% विरोधी खड़े हैं। गलत हुआ। क्या गलत हुआ? मुहूर्त नहीं था। अभी तो पूरा मंदिर बना नहीं तो प्रतिष्ठा कैसे हो जाएगी? अभी तो 5-7 मंदिर और बनने हैं। पंचायतन बनना है, जटायु जी का स्वरूप वहां बनना है, पूज्यपाद गोस्वामी जी का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। जितने वक्ता बोले कल, कोई न कोई चौपाई गोस्वामी जी के, मानस जी की निश्चित बोले। सबकी चर्चा हुई, गोस्वामी जी की चर्चा नहीं हुई। तो मैं अभी अयोध्या कथा में ललकारूंगा, मानने वाला थोड़ी हूं मैं। इन्हीं की फैक्ट्री के हम कर्मचारी हैं, इन्हीं की रोटी खाते हैं। सबकी चर्चा है, गोस्वामी जी महाराज की चर्चा नहीं है। सोचिए, अर्थात यह समाज इतना अद्भुत है, सनातन समाज, कि जो कार्य हो रहा है उसमें भी कोई न कोई विरोध करने वाला प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है। ये गलत है। क्यों? हम करने नहीं देंगे और तुम करोगे तो हम विरोध करेंगे। ये समाज है, अद्भुत है।
मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है अकारण विरोध करना। इसको कहते हैं संसारी भाषा में सासपना। क्या कहते हैं? बहू कितो बढ़िया भोजन बना दे, यदि उसके ससुर ने पूछा क्या बना है, अरे चाचा अब तो पता चली क्या बना है, भगवाने खई है कि तू खईबा के बैल खाई। अब ये जो सासपना मनुष्य के अंदर अपने धर्म में आ गया है, इस भगवान रक्षा करे इन लोगों। हम तो किसी को कुछ कहते नहीं, परंतु अकारण विरोध, हेतु नहीं, प्रयोजन नहीं, विरोध करना है, करना ही है। देखो इस समय जो ये युग चल रहा है, ये परिवर्तन का युग है। प्रातस्मरणि पूज्य योग महर्षि देवराहा बाबा जी कह गए थे, जो 250 वर्ष के होकर महाप्राण किए, उनके ब्रह्म रंध्र से उनका प्राण निकलकर वो तेज लोक में, दिव्य लोक में प्रवेश कर गया था। कि भगवान की इच्छा है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कृष्णाशाय सो गोविंदाय नमो नमः। स्मरण करो, राम जी का मंदिर बनेगा, कृष्ण जी का मंदिर बनेगा, शिव जी का मंदिर दिव्य होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। माननीय अशोक जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया था। सिद्धों के समाज ने जब आशीर्वाद दिया, कौन रोकने वाला है? अन्यथा अभी तो नई परंपरा चली है, रुद्राभिषेक होता है काशी विश्वनाथ में, रामेश्वरम में, महाकाल उज्जैन में, ओंकारेश्वर में, अमरनाथ भगवान में, जहां जहां भगवान की पीठ है। आपके यहाँ भी कोई शिवालय होंगे, वहां भी होता होगा, होता ही द्वादश ज्योतिर्लिंगों में होता। पढ़ा लिखा समाज, चंडाल चौकड़ी समाज, दूध की बर्बादी है, शहद की बर्बादी है, घृत की बर्बादी है। ये शिव जी पर चढ़ाने से क्या फायदा? जितने ब्रह्म राक्षस विरोध करते हैं, सब मदिरा पान करते हैं, रोज 2 बोतल पीने से क्या फायदा? मरते भी नहीं है। ऐसा नहीं कि पी करके मरी बिलाए जाए, झंझट खत्म हो। आदमी प्रतिदिन 1 बोतल, 2 बोतल, 5 बोतल गंगाजल नहीं पिएगा, लेकिन जहर पिएगा। जो बेचने वाले का भी सर्वनाश करता है और पीने वाले का भी सर्वनाश करता है, पूरा परिवार हंड भंड हो जाता है। उस पर कोई टिप्पणी नहीं, उसको तो क्या बताएं आपको। जितने बड़े लोगों के घरों में शादी ब्याह होते हैं, उसकी पार्टी ही अलग होती है साहब। क्या कोई अमृत रस है का? बाबा पर चढ़ गया दूध तो बड़ा बुरा हुआ, अब तुम रोज चढ़ाते हो, कोई बुरा नहीं होता है, अपने पर चढ़ाए ले रहे हो। सड़ा सड़ा सामान पी खा जाते हो यार। मनुष्य को भगवान के प्रति कुछ कहने में, देवताओं के प्रति कुछ कहने में संकोच नहीं होता। स्मरण रहे, सनातन संस्कृति के पंचदेव हैं। पंचदेवों में सभी देवता हैं। भगवान शिव, आदिशक्ति माँ भगवती, भगवान विष्णु, भगवान शालग्राम स्वरूप, भगवान गणपति, भगवान विवस्वान सूर्य नारायण, ये पंचदेव हैं। 5 देव हमारे, और इन्हीं पंचदेवों की उपासना हर पूजा में होती है। यहाँ भी यज्ञ मंडप में प्रधान पीठ माँ का होगा, रुद्र का भी होगा, विष्णु भगवान का भी आसन लगता है, सब देवता लोग विराजमान हैं। चारों वेदों के नाम से 4 द्वार होंगे। आचार्य जी सभी पीठों पर दिव्यता पूर्वक सब देवताओं को पधराएंगे, श्री स्वरूप बनाएंगे। क्यों? यजमान का भी मंगल हो, परिवार का मंगल हो, क्षेत्र का मंगल हो। ये विधि है हमारी।
लीला दर्शन करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, पूजन करेंगे, कल्याण ही कल्याण है। मनसा वाचा कर्मणा हर सब भावे न सर्वभावे न। तो हर ग्रंथ, हर मंत्र शिक्षा देते हैं और निकटता प्रदान करते हैं। किसकी? भगवान की, देवताओं की।